इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब बाण भाइयों ने, सल्ले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और इसमें भाई बात करेंगे थोड़ी सी जिस तरह के पुराने समय में क्यों एक रहा था कि जो हमारी खेती बाड़ी एक रही थी वह देसी तरीके तो एक रही थी, यानी कि भाई जो मशीन ना थी उस टाइम तो बड़े बड़े किसान थे, पता ही नहीं चल रहा था कि कोई मशीन आगे इतनी बड़ी अभी आ जाएगी। क्योंकि भाई समय समय के अनुसार जो है ना, जैसे समय पहले था अब थोड़ा बदल गया, और जैसे बदलाव आया भाई उस समय के अनुसार जो है ना मशीनें बन गई। जिस तरह आप देखा है कई डाल की मशीनें खेती के में लग गए, हम जो है ना उनका प्रयोग करन। तो इस तरह आज हमने भी बात यही करी है कि भाई जो खेती की उन्नति में मशीनीकरण की कितनी बड़ी भूमिका रहा है, और इस विषय ने लेकर हमने आज बातचीत भी करी है। और हमारे साथ जो है ना जुड़े हैं आज डॉक्टर वीना जी, सहायक प्राध्यापक महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना से। आज हमने जो है ना उनसे बातचीत करी कि भी जो खेती है उसमें कौन कौन सी नई नई तकनीक आ गई हैं, कौन कौन सी मशीनें आ गई हैं, इस विषय न लेकर। तो पहला भाई सुन रहे हैं बातचीत, और फिर आगे का कार्यक्रम भाई जारी रखेंगे, मनोरंजन भी करावेंगे, साथ साथ में और विषय पर भी बात करेंगे। तो सुन ले पहला ये बातचीत। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर वीना कारगवाल, सहायक प्राध्यापक महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना से। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो कृषि उन्नति में मशीनीकरण की क्या भूमिका है, इस विषय को लेकर के। डॉक्टर वीना जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। डॉक्टर वीना जी, जैसे देखते हैं कि आजकल जो है ना समय के अनुसार खेती के अंदर काफ़ी मशीनें आ चुकी हैं, ताकि जो किसान भाई हैं उनका काम आसान भी हो और साथ साथ में जो खेती करते हैं उनकी आमदनी भी ज़्यादा हो। तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि जो कृषि मशीनीकरण है वो क्या है। कृषि मशीनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो खेती में जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई और भंडारण सभी मशीनों की मदद से किया जाता है, वो मशीनीकरण है। ये न केवल किसानों के समय को बचाता है बल्कि मेहनत को भी कम करता है और उत्पादन बढ़ाता है। जी डॉक्टर वीना जी, जैसे अब अपने देश का जिक्र करें तो क्योंकि जो अपना देश है वो खेती बाड़ी से संबंधित देश है, कृषि प्रधान देश है, इसमें जो है ना यंत्रीकरण, मशीनीकरण की जरूरत क्यों बढ़ रही है? भारत में 50% से अधिक लोग खेती से जुड़े हुए हैं। खेत छोटे हैं, मजदूर महंगे हैं और मौसम भी बदलता रहता है जैसे कि तो इसी स्थिति में खेती पुरानी पद्धति से अगर किसान भाई करते रहेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे समय पर खेती के कार्यों को पूरा करना ताकि मौसम जो है बदलाव जो है वो नुकसान ना करे, मजदूर की उपलब्धता में कमी, जो जैसे कि हमारी आबादी 0.97% के अनुसार बढ़ रही है, तो खाने के लिए भी हमें ज्यादा अनाज चाहिए जी। मशीनों से बेहतर गुणवत्ता भी मिलती है जिससे फसल का मूल्य बढ़ जाता है। इसीलिए मशीनीकरण आधुनिक कृषि की रीढ़ बन गया है। लोग सब देखिए जानते हैं, जैसे कि जो पहला समय था उस समय में हल से, लकड़ी का हल था, एरो थी जिसको बैल भी खींचते थे, और धीरे धीरे करके ट्रैक्टर आ गया। पर आजकल देखते हैं कि जो नई नई तकनीक हैं, जैसे
कंबाइन का जिक्र करें या हार्वेस्टर और दूसरे जो मशीनीकरण है इनका जिक्र करें, इससे जो है ना खेती पर अच्छा प्रभाव भी पड़ रहा है, ताकि जो किसान भाई हैं उनको भी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। पर इसमें जो है ना जो कृषि मशीनीकरण है, इससे किसानों की जो उत्पादकता है, अगर हम खेती के अंदर मशीनीकरण का प्रयोग करें तो वो कितनी पहले की बजाय कितना खेती में उत्पादन होगा, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। जी, जैसे कि मशीनीकरण जो है उसका फसल की उत्पादकता पे सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर फसल की कटाई से लेकर के भंडारण तक जो है वो समय और वैज्ञानिक तरीके से होता है मशीनों में। और जैसे कि हम अगर कंबाइन का उदाहरण लेते हैं, कंबाइन की अगर हम बात करें तो एक साथ कटाई और दाने निकालने की जो प्रक्रिया है वो दोनों एक साथ हो जाती हैं। और कंबाइन में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो दाने को बिखरने से रोकती है, जिसकी वजह से 2 से 6% तक उत्पादन बढ़ जाता है और मौसम की जो अस्थिरता है उससे भी बचा जा सकता है। डॉक्टर वीणा जी, देखिए हम देखते थे कि पहले जो समय था उसमें जो गेहूं का जिक्र करें या धान का जिक्र करें, जो गेहूं का जिक्र करें तो उसमें जो है ना पहले थ्रेसर का प्रयोग करते थे, जिसमें जो है ना एक किले से दूसरे किले के अंदर वो लगा हुआ होता था थ्रेसर, और सिर के ऊपर जो गेहूं थी उसके जो भार बनाते थे कटाई करने के बाद वो सिर पर ढोते थे। उससे जो है ना समय का भी वे जो है ना ज़्यादा लगता था। इसके साथ जो किसान भाई थे और वो बाट भी देखते थे कई बार की बिजली आई या ना आई, कब उसको निकाले। लेकिन अब मशीनीकरण से क्या है, कंबाइन आने से इससे जो है ना किसान को कितना फायदा हो गया है। पर इसी प्रकार से धान का जिक्र करें तो भी धान में भी यही बात थी। पहले क्या करते थे कि जो धान थे हाथों से काट करके उसके पुआल वगैरह बांध करके फिर उसको झाड़ते थे, लेकिन आज कंबाइन आ गई, इसका कितना फायदा किसान भाइयों को हो गया है। और इसके साथ साथ क्या मशीनें अगर हम प्रयोग करें, आजकल की जो नई तकनीक आ गई है, इससे श्रम और समय की बचत जो है ना वो करती हैं। जी बिल्कुल, समय और श्रम की बचत बिल्कुल करती हैं। जैसे कि कंबाइन के केस में मैंने बताया कि उत्पादन 2 से 6% तक बढ़ा है, वैसे ही ये क्या करता है कि समय जो है उसकी भी बचत करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कंबाइन जो है वो 1 एकड़ का अगर हम एरिया लेते हैं तो 20 से 25 मिनट में कटाई और दाने निकाल देता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर हम ट्रैक्टर की बात करते हैं तो ट्रैक्टर 1 घंटे में जितनी खेत की जुताई करता है वो बैलों से अगर हम करेंगे तो 6 से 7 दिन लग जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, हमारा समय और श्रम जो है वो मशीनीकरण ने बहुत कम कर दिया है। वहीं अगर हम रिपर की बात करते हैं तो रिपर जो है वो 25 से 30 मजदूरों के बराबर काम करता है, जिसमें श्रम की बचत होती है और समय की भी बचत होती है। डॉक्टर वीणा जी, मशीनों का जिक्र कर रहे हैं, अगर हम इन मशीनों का प्रयोग किसान भाई अपनी खेती में करते हैं, क्या इसके प्रयोग से किसानों की आय में कुछ बढ़ोतरी होती है? हाँ जी, बढ़ोतरी होती है। जो किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब सीधे तौर पे भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष तौर पे भी वृद्धि होती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, लागत को कम करती है। जैसे हमने कंबाइन का जो उदाहरण लिया, रिपर का उदाहरण लिया, तो उसमें क्या है कि लागत कम है, मजदूर की कम ज़रूरत पड़ती है हमें। दूसरा, फसल की जो बर्बादी है वो कम हो जाती है जी। बेहतर गुणवत्ता वाली फसल हमें प्राप्त होती है। ये सब जो कारण है, इनकी वजह से क्या है, किसान की जो आय है वो 20 से 30% तक बढ़ सकती है। डॉक्टर वीणा जी, जिक्र करते हैं जैसे मशीनों का प्रयोग किया हमने, लेकिन ऐसी और कौन कौन सी ऐसी मशीनें हैं रिपर के साथ, कंबाइन के साथ, ताकि जैसे हम कई बार खेतों में भी देखते हैं कि और कई, जैसे लेवलिंग का जिक्र करें, खेत कई बार ऊंचे नीचे होते हैं जी, तो लेवल करने के लिए भी मशीन आ गई है जी। और इसके साथ साथ और दूसरे काम के लिए जैसे देखते हैं अब फसल अवशेष प्रबंधन के लिए भी आ गए हैं। तो और कौन सी मशीनें हैं जिनका प्रयोग हम खेती के अंदर कर सकते हैं, ताकि जो किसान भाई हैं समय की भी बचत हो और इसके साथ साथ उनकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी बढ़े और उत्पादकता भी बढ़े? जी जरूर। आज जो खेती है ना वो आधुनिक हो गई है जी, और कई नई मशीनें उपयोग में आ रही है। वैसे तो बहुत सारी मशीनें हैं, बड़ी मशीनें हैं, छोटी मशीनें हैं, महिलाएं जिन मशीनों को आसानी से चला सकती हैं वो भी है हमारे पास। तो इन सब की मदद से क्या हो रहा है कि जो समय है उसकी भी बचत हो रही है और श्रम भी
कम हो रहा है। तो बहुत सारी मशीनें हैं जिसमें से मैं कुछ एक मशीनें आपको बताऊंगी जो कृषि को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं। जी। अगर हम भूमि तैयार करने की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जैसे रोटावेटर, ट्रैक्टर, प्लाऊ, जिसको मिट्टी पलट या हम हरियाणा में बोलते हैं पलटू हल, जी, मिट्टी पलटने वाला हल, जी, उनका उपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, जिससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो भी मिट्टी में अच्छे से मिल जाते हैं, फसल आसानी से उसको ग्रहण कर सकती है, हवा का संचार अच्छा हो जाता है और फसल के जो अवशेष हैं उनको मिट्टी में दबा सकते हैं। वहीं अगर हम बिजाई की मशीनों की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले जिक्र करते हैं जीरो टिल ड्रिल। जैसा कि आजकल हमारे किसान भाई जब खेत धान निकालते हैं तो उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है कि अगली फसल जो है वो लेट ना हो जाए। जी बिल्कुल। तो उसमें वो जीरो टिल ड्रिल मशीन का यूज कर सकते हैं। इसमें ना ही तो किसानों को बुआई करनी है, ना ही जोताई करनी है, वो सीधे तौर पे बिजाई कर सकते हैं। फिर अगर हम बिजाई की बात कर रहे हैं तो एक और मशीन हमारे पास है। जीरो टिल ड्रिल में हमें कोई भी प्रक्रियाएं नहीं करनी होती, सिर्फ बिजाई करनी होती है। और दूसरी मशीन हमारे पास है सुपर सीडर। सुपर सीडर में किसान एक साथ कई प्रक्रियाएं कर सकता है, जैसे जुताई, बुआई, बीज और खाद की बिजाई और जमीन को समतल करना भी, जो कि समय की बचत करता है, श्रम को कम करता है और ईंधन की भी बचत करता है। वहीं अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो उसमें टपका और फुवारा प्रणाली है, जो कि सिंचाई में 70% तक यानी कि 40 से 70% तक पानी की बचत करती है और ये वाष्पीकरण और अववाहन में होने वाला जो नुकसान है पानी का, उससे भी बचत करता है। फिर अगर हम ड्रोन की बात करते हैं, जो आजकल बहुत हमारे किसान भाइयों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और उनमें बड़ी उत्सुकता है कि ये फायदेमंद है या नहीं है। डॉक्टर नेहा जैसे कि ड्रोन दीदी है, उसको प्रशिक्षण देते हैं ड्रोन चलाने का। जी जी, हाँ जी, वो उसमें महिलाओं की कृषि में भागीदारी बढ़ाने के लिए ड्रोन दीदी एक स्कीम चलाई हुई है, जिसमें महिलाओं को, क्योंकि कुछ ऐसे यंत्र हैं जो महिलाएं भी आसानी से चला सकती हैं। तो अगर हम ड्रोन की बात करते हैं तो ड्रोन फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक छिड़काव में मदद करता है। ये 30% रसायन और 90% पानी की बचत करता है। इसके अलावा ड्रोन को हम मैपिंग में भी यूज करते हैं। मैपिंग का मतलब ये है कि फसल का निरीक्षण करना, उसमें पानी की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है, वो सेंसर की हेल्प से हम पता लगाते हैं। फिर लास्ट में अगर हम बात करें तो कंबाइन की, कंबाइन में एक साथ कई प्रक्रियाएं होती हैं, कटाई भी होती है, दाने भी निकाले जाते हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया वैसे ही कंबाइन से 2 से 6% तक उत्पादन में वृद्धि होती है। और कुछ सेंसर बेस्ड इक्विपमेंट या मोबाइल ऐप जो आजकल आपने न्यूज में भी सुने होंगे, तो वो क्या है, वो जैसे मिट्टी की नमी को हमें पता करना है, पोषक तत्वों की मात्रा पता लगानी है, तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे सेंसर बेस्ड जो AI बेस्ड हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो सहायता करते हैं किसानों की। देखते हैं कि जो कई तरह के जो मशीनीकरण है खेती के अंदर, जो किसान भाई हैं, पहले वाला किसान थोड़ा सा अनपढ़ था, इन तकनीक का ज्ञान नहीं था इतना, ना ही इतनी तकनीक पहले समय में थी, पर आजकल जो किसान है पढ़ा लिखा है, इस तकनीक को बड़ी आसानी से प्रयोग कर लेते हैं मोबाइल की सहायता से या दूसरी ऐप आई है उनके जरिए। तो कृषि मशीनीकरण में कोई चुनौती हो सकती है क्या? जी सर, कृषि मशीनीकरण में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं, जैसे कि छोटे और मध्य वर्गीय किसान यानी छोटी खेती है, कम आय है, तो बड़ी मशीन नहीं ले सकते। जी बिल्कुल। मशीनों की उच्च कीमत वो भी एक बाधा है। किसानों में प्रशिक्षण और तकनीकी की ज्ञान की कमी, रिपेयर और सर्विस सेंटर का आसपास किसानों के पास ना होना, छोटे किसानों के पास पशु हैं जैसे बैल हो गया तो वो मशीनों की तरफ नहीं रुख करते हैं। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो मशीनीकरण में बाधा भी हैं। डॉक्टर वीना जी, जैसे जो मशीनीकरण है, कोई किसान भाई ये सोचे कि मैंने मशीन लेनी है
और मशीनों के साथ साथ और क्या सरकार किसानों को अगर कोई वो मशीन लेना चाहे खेती बाड़ी से संबंधित, उसमें कोई सहयोग करती है या कोई योजना भी है ऐसी कोई किसानों के लिए? जी जी, जो हमारे सामने मशीनीकरण में चुनौतियां आई है उनको दूर करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें से कि कृषि यंत्रों पे 40 से 80% तक की सब्सिडी दे रही है हमारी सरकार। सब्सिडी में हमारे रोटावेटर आते हैं, सुपर सीडर आते हैं, बेलर इत्यादि आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार ने CHC सेंटर, जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर बोलते हैं, उनकी स्थापना की है, जो छोटे और मध्य वर्गीय किसानों को किराए पे मशीनें उपलब्ध करवा सकती हैं और वो अपने खेत में टाइम पे काम कर सकती हैं। इसके अलावा FPO, जहाँ पे बाजार में किसान अपने उत्पादन की सौदेबाजी कर सकते हैं, और पराली प्रबंधन के लिए विशेष उपकरणों पर सब्सिडी दे रही हैं। जैसे बेलर है जो पराली की गांठें बनाता है, किसानों को भी पता है आजकल के टाइम में, तो उस पे किसानों को उस पे सरकार सब्सिडी दे रही है। डॉक्टर रवीना कारगवाल जी, और कोई जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको देना चाहोगे, ताकि जो किसान भाई हैं अधिक से अधिक मशीनों की तरफ रुझान करके अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते हैं? जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि आज बाजार में बहुत सारी उन्नत किस्मों का वास्तविक उत्पादन तभी संभव है जब खेती की सभी प्रक्रियाएं, जैसे जुताई हो गया, सिंचाई, कटाई, जो समयबद्ध तरीके से अगर किसान भाई करेगा। तो समयबद्ध तरीके से भी किसान भाई कैसे कर पाएंगे? अगर उनके पास मशीनें हैं तो, और ये मशीनों और उन्नत किस्मों के समावेश से किसान अपनी आय को दुगनी भी कर सकते हैं, और जितना हो सके वो मशीनों को प्रयोग करने की कोशिश करें। डॉक्टर रवीना कारगवाल जी, आज आपने हमारे जो किसान भाई हैं उनको इतनी अच्छी जानकारी मशीनों के प्रयोग के बारे में दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी किसान भाई सुन रहे थे बातचीत कृषि उन्नति में मशीनीकरण की भूमिका है। और भाई ईब जो है ना थोड़ी सी जानकारी देते, क्योंकि भाई मौसम जो है ना ठंड की ओर बढ़ता जाने लग रहा है। साफ तो है ही, लेकिन ठंडक थोड़ी बढ़ गई है वातावरण में। तो भाई तापमान का जिक्र कर ले तो आज का अधिकतम तापमान रहा भाई 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। और कल भी भाई इसी तरह योहे तापमान, यानी भाई 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम। कल का कार्यक्रम रहेगा हमारा प्रायोजित कार्यक्रम आधुनिक कृषि चौपाल पे। ये भाई कार्यक्रम सुनेंगे और ईब कराओगे भाइयों का मनोरंजन। आओ सुनते हैं पहला ये लोकगीत। यो खतरा से बीमार हुई और क्यों कर लाड करूं मेरे बेटा बोलने पे लाचार का साथ मेरी तो अठो श्याम रड़गी बात, मेरी तो श्याम रड़गी बात। और आधी रात लेकर के चली, आधी रात लेकर के चली, वो जीत गया मेरी हार हुई। सब राजमंत्री खड़े लखावे तुरंत पार हुई। जरा यू दुख मोटा
कुछ मेरा बालक यारा छोटा, कुछ मेरा यारा बालक छोटा, और 12 साल का दिया सता, 12 साल का दिया आया कृपा बरतार हुई, धर्मराज के प्यार मिलूंगी, नार हुई पानी ताप गया खतरा से बीमार हुई, शुक्र लाड करूं बोलन ए रे पूतन ले जा गैल सजा के गया पेश चलेगी आगे के जाके, चलार आगे चले जाके, और छठी लग गई पान उतारे, छठी लग गई पान उतारे यो लिया संभाला होशियार हुई, पानी के एक लाल से दो चारा हुई, पानी ताप तजा खतरा से बीमार हुई, शुक्र लाड करूंगी बोलते लाचार हुई। ए रे लक्ष्मी चंद किस्मत मारी देखी, कदे ना खेली फुलवारी देखी, खेली होई ना फुलवारी, लोगो हाथ पकड़ के नारी देखे, हाथ पकड़ के नारी देखी, वत बिना जीव बेकार हुई, बेटे तेरे जोड़े जब आसमान से पार हुई, पानी में ताप गया खतरा से बीमार हुई, शुक्र लाड करूंगे बेटा बोलते लाचार हुई, पानी में ताप गया खतरा से बीमार हुई, शुक्र लाड करूंगे बेटा बोलते लाचार। और भैया ने यह तो सुनी रागनी, गायक कलाकार थे संदीप कुमार और साथी। और अब चर्चा करेंगे भाई राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर। प्राकृतिक खेती के बारे में जिक्र भी कर दे रहे हैं, पर भाइयों एक मिशन के रूप में भी हमने चलाना है। और भारत का जो केंद्रीय सरकार है, एक योजना है इसकी, जिसको भाई दिसंबर 2024 में शुरू करा गया था। और योजना की है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन वाली। इसका उद्देश्य भी यही है कि जो अपना देश है भाई, उसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। और यो काम जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भाई कराया जा है। और इस योजना का 15वें वित्त आयोग जो भाई 25-26 है, जो चल रहा है, उसका कुल परिव्यय 2481 करोड़ रुपए भारत सरकार का हिस्सा, 1584 करोड़ रुपए राज्य का हिस्सा, और भाई 897 करोड़ रुपए है। अपने पूर्वजों से हम देखे हैं कि जो पारंपरिक ज्ञान है उसके ऊपर आधारित किसान जो है ना, रसायन मुक्त खेती के रूप में प्राकृतिक खेती की आदत डाल लेंगे, जिसमें स्थानीय पशुधन, एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके और भाई विविध फसल प्रणाली इसमें शामिल है। प्राकृतिक खेती व स्थानीय ज्ञान कई तरह और उसके ऊपर आधारित स्थानीय कृषि जो पारिस्थितिकी सिद्धांत हैं उनका पालन करा है। या क्योंकि हम देखे हैं कि भाई जो हमारा स्वास्थ्य है, अगर हमने सही रखना है, बढ़िया तरह हमने स्वस्थ रहना है, उसके लिए हमने पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए भाई जो प्राकृतिक खेती है इसको बढ़ावा देना जरूरी है। और प्राकृतिक खेती में स्वस्थ मिट्टी, इकोसिस्टम का निर्माण और भाई रख रखाव भी करेगी, जिसका जो जैव विविधता है इसको बढ़ावा मिलेगा। प्राकृतिक खेती के अनुसार भाई लाभकारी जो स्थानीय स्थायी खेती के लिए इसमें जो है ना उपयुक्त लचीलापन बढ़ाने के लिए कई तरह की फसलें उनको भी बढ़ावा मिलेगा। और एक बात और देखने में आवा है इसमें, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी नहीं सोचे हैं कि जो भाई थोड़ी सी इसमें बदलाव करके जो प्राकृतिक तरीके से खेती करी जावा। और उनका भाई अपना जिस तरह देखा है आजकल प्राकृतिक जो हम चीज़ ले हैं, नहीं सोचे हैं भाई जैविक होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। पर भाई अगर हम इसकी तरफ रुझान करेंगे, प्राकृतिक खेती ना अपनावेंगे, जब जाकर यह बात संभव हो सका है।
तो ये तो जानकारी दी भाइयों थे कि जो भाई राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पे, और एक जानकारी और दे लगे याद प्राकृतिक खेती पे बीज उपचार के लिए जीवामृत किस तरह बनाना है, क्योंकि भाई यो भी प्राकृतिक रूप से अगर हम इसका प्रयोग करेंगे बना के, तो हमारा जो प्राकृतिक खेती है उसका जो है ना भाई जो जीव है कई तरह के कुछ तो नुकसान पहुंचाने वाले हैं और कुछ फायदा करने वाले हैं, उनका भी भाई हमने ध्यान रखना है। तो बीजामृत तैयार क्यों कर करना है, इसके लिए अपना क्या लेना है, एक तो 4 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर लेना है, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 10 ग्राम चूना और भाई 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और भाई ज़मीन के किनारे की 1 मुट्ठी माटी लेकर 15 लीटर आकार के एक ड्रम में वो डालनी है अपना। गाय का 1 किलो गोबर भाई सूती कपड़े में लेकर उसको बांध देना है और 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक डुबोकर उसमें रखना है, और 50 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम चूना रात भर भिगोकर यो भी रखना है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगली सुबह कपड़े में बंधे गाय के गोबर को भाई पानी में 3 बार अच्छी तरह से निचोड़ लें, फिर इस पानी में खेत की जो मैड है या कोई बांध है उसकी मुट्ठी मिट्टी लेकर अच्छे से उसमें मिलानी है। और जो ये विधि बता रहे हैं भाई 1 लीटर गोमूत्र, 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और चूना पानी मिलाकर अच्छे से मिला दें, और यो घोल जो है ना बीज उपचार के लिए तैयार हो गया। और जब भाई आपका जिक्र इस ना खेत में छिड़क सको हो, और जिससे भाई आपकी जो फसल है प्राकृतिक रूप से वो तैयार हो जाएगी। और एक जानकारी और दे रहे हैं भैया ने लगे हाथ, वो देंगे भाई किसान कॉल सेंटर की, क्योंकि भाई किसान कॉल सेंटर का जो नंबर रहा है वो रहा है 1551, यानी कि भाई 1551, क्योंकि किसान भाई देखते रहे कई बार की भी जो किसान कॉल सेंटर है उसका क्या नंबर है, तो भाई हम जो है ना बताते रहे हैं भैया ना, जो खेती बाड़ी से संबंधित जिस तरह जिक्र भी कर रहे हैं कई तरह की बीमारी आ जाए खेत में, तो इसकी जानकारी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनसे आप ले सको हो, और भाई फ़ोन पर ले सके हैं। फ़ोन नंबर हमने बता ही दिया 1551, इस पर कॉल करके और भाई हमारे जो वैज्ञानिक बैठे हैं उनसे समस्या बताओ और उसका भाई निदान आपको जरूर मिलेगा। और भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाई इसी के लिए कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा है। साले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।